सोचो, अगर आज आप काम करना बंद कर दो तो आपका पैसा कब तक चलेगा? 1 महीना, 1 हफ्ता या सिर्फ 3 दिन? अगर आपकी कमाई रुक गई तो क्या आपकी जिंदगी भी रुक जाएगी? लेकिन क्या आपने कभी सोचा एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप ना भी काम करें तब भी पैसा आता रहे, जहां आप अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने माँ बाप की दवाई बिना सोचे कर सकें? ये सपना है पर नामुमकिन नहीं। टोनी रॉबिन्स ने 38 अमीरों से वो सीक्रेट सीखे हैं जो करोड़ों लोग जानना चाहते हैं पर उन्हें बताया नहीं जाता, और उन्हीं से निकले हैं 7 ऐसे फॉर्मूले जो किसी भी आम इंसान को एक दिन सच में अमीर बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही 7 फॉर्मूले बताने वाला हूँ जो आपकी सोच नहीं, आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी मास्टर द गेम की वो यात्रा जो आपको पैसा कमाना नहीं, पैसे को मास्टर करना सिखाएगी। क्योंकि पैसा सिर्फ जिंदगी नहीं चलाता, वो सपनों को पूरा करता है, और सपने कभी किराए पे पूरे नहीं होते। स्टेप 1, अपनी असलियत जानो। वेयर यू आर। इफ यू डोंट नो वेयर यू आर, अ मैप कैंट हेल्प यू। एक लड़का था, नाम था राहुल। सपनों से भरा हुआ, जोश से लबरेज। हर सुबह ऑफिस जाता, हर रात थक कर लौटता। हर महीने की पहली तारीख को उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता, योर सैलरी 48,500 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड। उस दिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी। वो सोचता था सब ठीक हो जाएगा। वो डोमिनोज मंगाता, नया शर्ट खरीदता, माँ को फोन करता और कहता इस बार कुछ बचा तो तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही तारीख होती 15, उसके बैंक अकाउंट में बचता था सिर्फ 1,450। वो घबराता नहीं था क्योंकि उसे यकीन था कि मैं बहुत कमा रहा हूँ। लेकिन हकीकत क्या थी? वो पैसे को नहीं कमा रहा था, पैसा उसे कमा रहा था। कैसे? सैलरी आई नहीं और किस्तों ने दस्तक दे दी। हर EMI ने एक हक छीना, हर महीने एक ख्वाब ले टूटा। क्रेडिट कार्ड की चमक बड़ी मासूम लगी थी, पर हर स्वाइप पे वो इंटरेस्ट बनकर रूह तक उतर गई थी। Amazon की सेल में डिस्काउंट नहीं, धोखा था। हर बाय नाउ ने जेब से सपना नोच डाला था। कैब की रफ्तार में सुकून ढूंढा, कॉफी में सुकून पिया, कंफर्ट के नाम पे खुद की आज़ादी गिरवी रख दी थी बिना सोचे। हर छोटी खुशी एक बड़ी कीमत बन गई, और हर इंस्टेंट प्लेजर ने लॉन्ग टर्म पीस को छीन लिया। पैसा उसके लिए गुलाम नहीं था, वो खुद पैसों का गुलाम बन चुका था। और यही होता है जब हम सोचते हैं पैसा तो आ रहा है, सब ठीक है, पर असल में पैसा आकर चला जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। मैसेज फॉर यू, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो आपने अभी तक पैसे का गेम नहीं सीखा है। अब वक्त है गेम को पलटने का। अब वक्त है पैसे के मालिक बनने का, ना कि उसका गुलाम। टोनी रॉबिन्स कहता है पैसे का इलाज करना है तो सबसे पहले उसका MRI करो। क्या होता है MRI? जैसे डॉक्टर आपके शरीर की हर नस, हर जॉइंट को स्कैन करता है ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके, वैसे ही आपको भी अपने हर रुपए को स्कैन करना होगा कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, और सबसे जरूरी कहाँ जा रहा है। एक बार एक लड़का अर्जुन बहुत परेशान था। हर महीने पैसा आता था लेकिन महीने के आखिर में वो फिर भी खाली जेब होता। उसे लगता था कि पता नहीं पैसे उड़ जाते हैं। उसने खुद से पूछा आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? जब अर्जुन ने 1 महीने तक सिर्फ इतना किया कि उसने हर खर्च 100, 200, 500 को नोट डाउन किया, लिखना शुरू किया, तो उसे सच्चाई दिखी। 3,000 सिर्फ बाहर खाना, 1,002 सिर्फ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, 4,000 सिर्फ इम्पल्स शॉपिंग और 0 निवेश में। और तब उसे समझ आया पैसा तो था पर मैं अंधा था। अगर आप भी महीने के आखिर में बोलते हो पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं, तो जान लो कि आपने अपने पैसों का MRI नहीं किया है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं हर पैसे का हिसाब रखो, हर खर्चे को ट्रैक करो जैसे वो तुम्हारा खून हो। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करोगे, पैसा आपको कंट्रोल करता रहेगा। और वो कंट्रोल ऐसा होगा कि आप सालों तक काम करोगे लेकिन कभी फ्रीडम महसूस नहीं कर पाओगे। आज ही अपने मोबाइल में एक मनी MRI नोटबुक बनाओ। हर एक रुपया कहाँ जा रहा है लिखो, और 1 महीने में खुद देखो कि कौन तुम्हारा पैसा खा रहा है, जरूरतें या आदतें। स्टेप 2, रूल्स ऑफ द गेम। डोंट गेट स्क्रूड। गेम ऐसे सेट किया गया है कि आप हारें। एक बार की बात है, एक शिक्षक मोहन जिसने पूरी जिंदगी अपनी ईमानदारी से पढ़ाया, 50 की उम्र में उसने सोचा अब रिटायरमेंट प्लान बनाना चाहिए। वो बैंक गया, एक स्मार्ट दिखने वाला एजेंट मिला। बोला सर ये LIC प्लान लो, डबल हो जाएगा। ये म्यूचुअल फंड लो, इसमें गारंटीड रिटर्न मिलेगा। मोहन ने साइन कर दिए, बिना सवाल किए, बिना पढ़े। 10 साल बाद रिटायरमेंट आया। मोहन ने सोचा अब आराम करूंगा, पर जब उसका स्टेटमेंट आया उसकी आंखें भर आईं। रिटर्न मिला सिर्फ 4.5%, और उसमें भी 36,000 सालाना चार्जेस कटे थे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं The financial world is not built for your wealth, it's built for their commission. Hidden truth. बैंक कभी नहीं हारते, एजेंट्स हमेशा कमाते हैं, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान। इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस प्लान्स में ऐसे राइडर्स जोड़ दिए जाते हैं जो जरूरी नहीं होते लेकिन कमीशन बढ़ा देते हैं। ULIPs, एंडोमेंट प्लान्स ऐसे दिखते हैं जैसे आपकी मदद करेंगे, लेकिन असल में उनकी कंपनी को मोटा मुनाफा देते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हिडन फीस होती है, जैसे एंट्री लॉट, एक्सिट लॉट, एक्सपेंस रेशियो, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ट्रेल कमीशन, जो एजेंट को हर साल मिलता है। आप 10 लाख लगाते हो लेकिन असल में 7.5 लाख आपके निवेश में लगते हैं, और बाकी कमीशन बनकर चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और हम पावरफुल इनसाइट। फाइनेंशियल कंपनियां आपको उलझा देती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के जाल में। टोनी कहते हैं अगर आप खुद पैसा मैनेज नहीं करोगे तो कोई और करेगा।
और वो अपने लिए करेगा, आपके लिए नहीं। जैसे शादी से पहले लोग पूछते हैं लड़का क्या करता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट से पहले पूछो एडवाइजर क्या ले रहा है और मैं क्या पा रहा हूँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखा अक्सर सूट बूट पहनकर आता है और मुस्कुराता है। एक्शन फॉर व्यूअर्स। अगली बार जब कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदे 8 उससे पूछो क्या आप फिड्यूशरी हैं, मतलब क्या वो कानूनी रूप से आपकी भलाई को सबसे ऊपर रखता है। दूसरा, पूछो कितना कमीशन या फीस आप ले रहे हैं। तीसरा और सबसे जरूरी, कोई भी प्रोडक्ट समझे बिना साइन मत करो। पैसे का खेल चालाक लोगों ने रचा है और अगर आप जागे नहीं तो पूरा जीवन एक ऐसा मैच बन जाएगा जिसमें आप सिर्फ खेलते रहोगे और जीतते सिर्फ वो रहेंगे। स्टेप 3, मेक द गेम विनेबल। खेल को जीतने लायक बनाओ। 10 करोड़ का सपना। राहुल की कहानी। राहुल हर महीने सोचता था काश मेरे पास भी 10 करोड़ होते, मैं भी रिटायर होकर गोवा में समंदर के किनारे बैठा होता। लेकिन अगले ही पल खुद से कहता छोड़ यार, हमारे बस का कहाँ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं यू डोंट नीड अ बिलियन टू बी फ्री, यू जस्ट नीड अ नंबर एंड अ प्लान। मतलब सपना बड़ा हो सकता है लेकिन अगर उसे टुकड़ों में तोड़ दो तो हर कोई उसे पा सकता है। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। टोनी कहते हैं 10 करोड़ चाहिए, ये बस एक सपना है। लेकिन अगर आप कहो मुझे 15 साल में 10 करोड़ चाहिए, इसलिए मैं हर महीने 35,000 निवेश करूंगा, 12% रिटर्न। अब ये सपना नहीं, एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। यही है गेम को विनेबल बनाना। एग्जाम्पल, गोल 5 करोड़, समय 20 साल, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, SIP 15,000 पर मंथ। अब आप जानते हो हर महीने कितना लगाना है, कितना कटाना है, कहाँ पहुँचना है। टोनी कहते हैं क्लैरिटी इज पावर। बिना क्लैरिटी के लाइफ वैसी है जैसे कोहरे में गाड़ी चलाना। सोचिए आप कार चला रहे हैं लेकिन सामने कोहरा है, ना रास्ता दिख रहा है ना मंजिल। ऐसे में आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। क्लैरिटी मतलब फोकस और फोकस मतलब स्पीड। जिस इंसान को पता है कि उसे क्या चाहिए, उसे किस रास्ते पर चलना है और क्या नहीं करना है, वो अपने एनर्जी और टाइम को सही जगह लगाता है। जितनी ज्यादा क्लैरिटी उतनी कम कंफ्यूजन, जितनी कम कंफ्यूजन उतना तेज एक्शन, और जितना तेज एक्शन उतनी जल्दी सक्सेस, रियलाइजेशन। कई लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि उन्होंने कभी अमीरी को नापने लायक नहीं बनाया। सपना देखना काफी नहीं है, उसे नापना, बांटना और रोज उठकर चलना जरूरी है। एक आदमी पैदल सफर पर निकला है, उसे बस पता है कि मंजिल नॉर्थ में है। हर रोज वो चलता है लेकिन गोल कभी पास नहीं आता। लेकिन दूसरा आदमी पहले अपने रास्ते को नापता है, हर किलोमीटर की दूरी जानता है, रुकने के पॉइंट्स डिसाइड करता है, वही जीतता है। एक्शन फॉर व्यूअर्स। आज ही बैठो और लिखो आपका फ्रीडम नंबर क्या है। 1 करोड़, 5 करोड़ या 50 करोड़, कितने साल में चाहिए, उसके लिए हर महीने कितना निवेश करना होगा। यूज SIP कैलकुलेटर। हर सपने को स्मार्ट बनाओ। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। याद रखना, अमीर बनने का सिर्फ सपना मत देखो, उसे एक मिशन बनाओ, एक नक्शा बनाओ और हर दिन उसे जीतने के लिए चलो। क्योंकि सपने देखने वाले सो जाते हैं और प्लान बनाने वाले इतिहास रचते हैं। स्टेप 4, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एसेट एलोकेशन इज द की। सब कुछ एक ही टोकरी में था। सतीश की कहानी। सतीश एक स्मार्ट इंजीनियर था। उसने 3 साल तक 5 लाख जोड़े। फिर एक दिन उसके दोस्त ने कहा क्रिप्टो में लगाओ यार, अगले साल डबल हो जाएगा। सतीश ने सब कुछ एक ही जगह लगा दिया, 5 लाख एक ही एसेट में, सिर्फ उम्मीद के भरोसे। पहले महीने में ग्रोथ आई। उसने सोचा मैं तो अमीर बनने वाला हूँ, लेकिन फिर मार्केट गिरा। 1 महीने में 5 लाख बन गए 1,70,000। सतीश टूट गया। इसलिए टोनी रॉबिन्स कहते हैं कभी अपने सभी अंडे एक ही बास्केट में न डालें। पैसा सिर्फ लगाना नहीं होता, पैसा फौज की तरह डिप्लॉय करना होता है। हर सैनिक को अलग अलग मोर्चों पर भेजा जाता है ताकि अगर एक शहीद भी हो जाए तो बाकी लड़ते रहें। एसेट एलोकेशन मतलब क्या? पैसे को इन जगहों पर बांटना। स्टॉक्स, हाई रिटर्न हाई रिस्क, बॉन्ड्स, स्टेबल इनकम कम रिस्क, रियल एस्टेट, किराया प्लस संपत्ति, गोल्ड, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, एंड कैश, इमरजेंसी फंड। एसेट एलोकेशन फॉर्मूला। आपका एज जितना ज्यादा उतना सेफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा, और जितना जवान उतना इक्विटी ज्यादा। एग्जाम्पल, अगर आप 30 साल के हो तो 70% इक्विटी, 20% बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, 10% गोल्ड कैश। याद रखना, पैसा तभी सुरक्षित होता है जब वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं, टिके रहने के लिए भी लगाया गया हो। टोनी कहते हैं यू कैंट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट टू इट। और वो रिएक्शन तय होता है एसेट एलोकेशन से। सोचिए एक कुर्सी है जिसकी सिर्फ एक टांग है, जैसे सिर्फ स्टॉक्स। शुरू में वो दिखेगी स्टाइलिश, तेज, मुनाफे वाली। आप बैठ भी जाओगे उस पर पूरे विश्वास के साथ, लेकिन जैसे ही बाजार थोड़ा हिला, एक गिरावट और पूरी कुर्सी धराशायी, और आप सीधे जमीन पर, सपनों, मेहनत और पैसों के साथ। अब सोचिए एक दूसरी कुर्सी जिसमें 4 मजबूत टांगे हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कैश या इमरजेंसी फंड। अब चाहे एक टांग थोड़ा हिले, बाजार गिर जाए, प्रॉपर्टी डाउन हो या इंटरेस्ट रेट घट जाए, कुर्सी नहीं गिरेगी क्योंकि उसका संतुलन हर दिशा से बना हुआ है। एक्शन फॉर व्यूअर्स। आज ही एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाओ। स्टॉक्स कितने, सेफ एसेट्स कितने, इमरजेंसी फंड है या नहीं। जरूरत पड़े तो कोई फी ओनली फाइनेंशियल प्लानर से बात करो जो कमीशन नहीं लेता, सिर्फ आपकी भलाई देखता है। अमीर लोग पैसे को गैम्बल नहीं करते, वो उसे स्ट्रैटेजी से डिप्लॉय करते हैं। क्योंकि पैसा एक आर्मी है,
जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए लड़ रही है, और अगर आपने उसे समझदारी से डिप्लॉय नहीं किया तो हार पक्की है। स्टेप 5, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। बचपन का सपना और बुढ़ापे का डर। नीरज का एक सपना था, 40 की उम्र तक रिटायर होकर पहाड़ों में एक छोटा सा घर बनाऊंगा। हर साल वो यही सोचता, थोड़ा और पैसा जोड़ लूं, अगले साल शुरू करूंगा। वो 28 का था, फिर 32, फिर 38 और अब 52 का हो गया था। सपना अभी भी था, पर अब कमर में दर्द था, आंखों में मोटा चश्मा और दिल में एक सवाल, मैंने इतना कमाया फिर भी हर महीने काम क्यों करना पड़ रहा है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द अंतिम लक्ष्य पैसा नहीं, ये है काम किए बिना आए। ट्रूथ, एक्टिव vs पैसिव इनकम। अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर टिकी है तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। एक्टिव इनकम मीन्स काम करो तो पैसा आएगा। पैसिव इनकम मीन्स सिस्टम बनाओ, पैसा आता रहेगा बिना काम के। लाइफ टाइम इनकम प्लान मतलब ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो हर महीने 15,000, 50,000 या 1 लाख दे, चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या रिटायर हो चुके हों। ऑप्शंस फॉर पैसिव इनकम: 1. रेंटल प्रॉपर्टीज, मकान दो, किराया लो। 2. इंडेक्स फंड्स विद डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड जो हर साल रिटर्न दे। 3. एन्युइटीज, हर महीने एक तय रकम मिलती है। 4. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। नंबर 5, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान्स। आप काम बंद कर सकते हो पर ये सिस्टम आपके लिए कमाते रहेंगे। फ्रीडम का सपना। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हो, कॉफी बनाते हो, फोन पर एक मैसेज आता है, योर पैसिव इनकम ऑफ 28,000 हैज बीन क्रेडिटेड। आप मुस्कुराते हो, कोई बॉस नहीं, कोई टाइम कार्ड नहीं, बस आप और आपकी आजादी। टोनी कहते हैं, यू वर्क वंस एंड गेट पेड फॉर लाइफ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो रिटायरमेंट की सोचते हैं, पर रिटायरमेंट के पैसे की योजना कभी नहीं बनाते। ज्यादातर लोग 60 की उम्र में कहते हैं, अब क्या करें, EPF और LIC से तो खर्च भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ टाइम इनकम सिस्टम बनाया ही नहीं। एक्शन फॉर व्यूअर्स, आज ही सोचो, अगर कल से कमाई बंद हो जाए तो आप कितने महीने निकाल सकते हो? क्या आपके पास ऐसा कोई आय सिस्टम है जो आपके बिना चले? क्या आपने रिटायरमेंट को प्लान किया या सिर्फ उम्मीद पर छोड़ दिया? अगला कदम, SWP, NUTs, इंडेक्स फंड्स विद डिविडेंड, रेंटल प्लान्स पर रिसर्च शुरू करो। कैश फ्लो फॉर लाइफ माइंडसेट बनाओ, ना कि जॉब टिल डेथ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, कमाई से फ्री होना अमीरी नहीं है, काम के बिना कमाई चलती रहे यही असली अमीरी है। स्टेप 6, इन्वेस्ट लाइक द वेल्थी। अमीरों की तरह निवेश करना सीखो। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसे टोनी रॉबिन्स कहते हैं, डोंट रीइन्वेंट द व्हील, जस्ट मॉडल द बेस्ट। पहिए को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, बस उन्हें कॉपी करो जो पहले से रेस जीत चुके हैं। रवि और निखिल दोनों दोस्त थे, एक ही उम्र के, एक ही कॉलेज के, एक ही जॉब के। रवि ने खुद सब सीखने की ठानी, क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, यूट्यूब एक्सपर्ट्स, व्हाट्सएप टिप्स। वहीं निखिल ने कहा, मैं जानता हूं कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उनसे सीखूंगा जो इस खेल के बादशाह हैं। रवि ने 5 साल में लाखों गंवा दिए, निखिल ने सिर्फ एक चीज की, कॉपी। दैट्स इट, कॉपी किया। वरेन बफेट की इंडेक्स फंड स्ट्रेटजी, जॉन बोगल का लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग, रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो। 5 साल बाद रवि ने क्या सीखना है अब तक नहीं तय किया था। निखिल रिटायरमेंट के प्लान बना रहा था। टोनी की एडवाइस, अमीर लोग कैसे निवेश करते हैं। टोनी ने 50 से ज्यादा सबसे अमीर इन्वेस्टर्स से ये सवाल पूछा और जो जवाब मिले वो एक नया रोड मैप बन गया। अमीरों की 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सीधे उनके मुंह से। 1. वॉरेन बफेट, इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स। बफेट कहते हैं, एवरेज इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड्स में निवेश करना। क्यों? लो रिस्क, लो फीस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जीरो इमोशन, प्योर लॉजिक। 2. जॉन बोगल, वैंगार्ड फाउंडर, कॉस्ट स्किल रिटर्न्स। उनका मंत्र था, हाई फीस लो रिटर्न्स, लो फीस हाई फ्रीडम। मतलब जो फंड्स 2 से 3% फीस लेते हैं वो आपके करोड़ों खा जाते हैं। एग्जाम्पल, 10,000 पर मंथ, अगर 12% पर लगे तो 30 साल में 3 करोड़ 50 लाख मिलते हैं। लेकिन अगर 2% फीस कटती रहे तो आपको सिर्फ 2.1 करोड़ ही मिलेंगे, यानी 1.4 करोड़ सिर्फ फीस में गया, जो किसी और की अमीरी बन गया। 3. रे डेलियो, अलवेदर पोर्टफोलियो। डेलियो ने एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जो मार्केट गिरे या चढ़े हमेशा संतुलन में रहे। 30% स्टॉक्स, 40% बॉन्ड्स, 15% गोल्ड, 15% कैश अदर। टोनी इसे कहते हैं द स्लीप वेल एट नाइट पोर्टफोलियो। इमेजिन कीजिए, आप जंगल में अकेले हो, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक अनजान रास्ता बिना नक्शा, दूसरा रास्ता जो कई बार चला जा चुका है पूरी रोशनी के साथ। टोनी कहता है, दूसरा रास्ता चुनो, जो अमीरों ने बनाया है उसी को अपनाओ। एक्शन फॉर व्यूअर्स, इन 3 चीजों पर फोकस करो। नंबर 1, इंडेक्स फंड्स में SIP चालू करो, जैसे निफ्टी 50। 2. लो कॉस्ट डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड्स चुनो। 3. डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ, डालियो का मॉडल अपनाओ। बोनस, एप्स जैसे जीरोधा, ग्रोव में डायरेक्ट प्लान चुने, नो एजेंट्स, नो कमीशन। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है उनकी नकल करना जिन्होंने अमीरी पहले से हासिल कर ली है। आपको सब कुछ खुद सीखने की जरूरत नहीं, बस वो रास्ता पकड़ो जिस पर करोड़ों लोग चलकर रिटायर हो चुके हैं। स्टेप 7, गिव मोर लिव मोर। जितना दोगे उतना ही भरते जाओगे। द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। टोनी रॉबिन्स की उम्र सिर्फ 11 साल थी, घर में खाने को कुछ नहीं था,
पिता ने सरकार से मदद मांगी थी, पर थाली में सिर्फ खालीपन मिला। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजान आदमी खाने का पैकेट देकर गया, बिना कोई नाम पूछे, बिना कोई एहसान जताए। टोनी के पिता गुस्से में थे। हम भिखारी नहीं हैं, पर टोनी की आंखों में रोशनी थी। उसी दिन टोनी ने फैसला किया, जब मैं बड़ा बनूंगा, मैं हर भूखे इंसान तक खाना पहुंचाऊंगा। आज टोनी रॉबिन्स हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। What टोनी realized, पैसा सिर्फ रखने के लिए नहीं होता, वो बहाने के लिए होता है। जब आप देने लगते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति को जगा देते हैं, कृतज्ञता और अबंडेंस की भावना। टोनी कहते हैं, अगर आप 10 में से 1 रुपया नहीं दे सकते तो 10 लाख में से 1 लाख कभी नहीं दे पाओगे। देने की आदत पैसों से नहीं बनती, इंसान के दिल से बनती है। इमेजिन करो, एक बच्चा है जिसके पास सिर्फ रुपए 20 हैं। वो मंदिर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला को 5 रुपये दे देता है। वो महिला मुस्कुराती है, आशीर्वाद देती है, और उस बच्चे के जीवन में जो खुशी और संतोष आता है वो 20 लाख रुपए कमाने से भी नहीं मिलता। टोनी कहते हैं, मनी डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस बट गिविंग डज। जब आप दूसरों की मदद करते हो, आप खुद को गहराई से जोड़ते हो एक यूनिवर्सल शक्ति से। पैसा अब सिर्फ नोट नहीं रहता, वो नियति बन जाता है। एक्शन फॉर व्यूअर्स, इस महीने 100 रुपए का गिविंग चैलेंज लो। किसी भूखे को खाना, किसी बच्चे को किताब, किसी माँ को दवाई, किसी अनजान को इंसानियत। कोई एनजीओ सपोर्ट करो या लोकल मदद करो, और हर बार जब तुम कमाओ 5 से 10% हिस्सा किसी जरूरतमंद के लिए अलग रखो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जब आप देना शुरू करते हैं तो आपके पास और देने के लिए भी आने लगता है। अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत है, अमीर वो है जो बहुत बांट सकता है। इसलिए गिव मोर, लिव मोर, बिकॉज जितना तुम देते हो उतनी ही गहराई से जिंदगी तुम्हें देती है। टोनी रॉबिन्स कहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता मुश्किल नहीं, बस छिपा हुआ है। इस किताब ने वो रास्ता खोल दिया है। अगर आप भी चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करो, और याद रखो, पैसा आपकी आज़ादी है और आज़ादी आपका जन्मसिद्ध अधिकार। तो दोस्तों, ये थे वो 7 स्टेप्स जो टोनी रॉबिन्स ने हमें सिखाए हैं मनी मास्टर द गेम से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें हर किसी तक पहुंचें तो एक लाइक जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बटन नहीं, हमारी ताकत है। नीचे कमेंट में अपनी फीलिंग्स जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और की जिंदगी बदल सकती है। और अगर ये वीडियो सिर्फ आपके तक सीमित रहा तो ये ज्ञान नहीं, सिर्फ गलती बन जाएगा। कम से कम 3 लोगों को शेयर करो और उनके भाग्य का हिस्सा बनो। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो अगली वीडियो आपकी सोच को नई उड़ान दे सकती है। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सिर्फ कंटेंट नहीं, क्रांति लाते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यकीन मानिए, ये अगला वीडियो आपको और भी ज्यादा पसंद आएगा। इस पे अभी क्लिक करो और देखो कैसे अमीरी की सोच और भी गहराई से समझ में आने लगती है। मैं वहीं मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।